सबको मेरा प्रणाम बच्चों। मैं आज अलजेब्रा का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो अलजेब्रा में हम आप लोगों को बताए थे कि स्क्वायर वाले जितने भी स्क्वायर रूट में हो, स्क्वायर फॉर्म में जितने अलजेब्रिक नंबर होंगे, जितने वेरिएबल नंबर होते हैं, उनका मल्टीपल कैसे होता है, उनका डिवाइड कैसे होता है, उनका ऐड कैसे होता है, उनका सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तीसरा ये भी हम बताए थे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। इन चारों फार्मूलों को हमने अच्छे से डिफाइन भी किया था। जो लोग ये वाला वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, वो लोग पीछे के मेरे 2 पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हम उसमें स्क्वायर में सारे फार्मूले बताए हैं। जितने भी ये वेरिएबल नंबर के स्क्वायर में फार्मूले होते हैं, सबको हमने डिफाइन किया था। आज हम स्क्वायर पे नहीं, आज हम बल्कि पावर 3 पर जाएंगे। स्क्वायर पे नहीं बल्कि पावर 3 पर जाएंगे कि a प्लस बी की पावर 3 क्या होती है, a माइनस बी की होल पावर 3 क्या होती है। इसका सूत्र होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है कि इस फार्मूले इस वाले नंबर्स के सूत्र कैसे होते हैं। अच्छा, जैसे हमने बताया था आपको, हमने ये बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर हो तो उसको कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। ऐसे a प्लस बी की पावर 3 है, a प्लस बी की पावर 3 है, तो हम a का स्क्वायर करके इंटू में a का, जैसे दे दें हम आपको कि a की पावर 3, a की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर इंटू में a का स्क्वायर इंटू में a की पावर 1। क्योंकि हमारे बेस अगर सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हमने ये भी बताया था, बेस हमारा अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होने पे क्या हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगा। सेम ऐसे इसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू में a प्लस बी। इसकी पावर 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1 में है। कोई भी नंबर्स अपने में पावर 1 होता है, अपने में डिवाइड 1 होता है, अपने में मल्टीपल 1 होता है। तो अगर ये मान लीजिए हमारे बेस है, ये दोनों बेस हमारे क्या है, इक्वल हैं। अगर बेस हमारे सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड होने पर हम क्या कर दिए, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 को ही हम क्या किए हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 2 पार्ट में डिवाइड इस तरह से किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें आ रही होंगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने वर्ग में पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इंटू में हमारा ये क्या है, a प्लस बी। हम ये बताए थे कि a का गुणा एक बार a स्क्वायर में करेंगे, a का गुणा एक बार b स्क्वायर में करेंगे, फिर a का गुणा एक बार किस में करेंगे, 2ab में। a का गुणा फिर किस में करेंगे, 2ab में करेंगे। ऐसे इसी प्रकार से b का गुणा एक बार a स्क्वायर में करेंगे, b का गुणा एक बार b स्क्वायर में करेंगे, फिर b का गुणा किस में करेंगे, 2ab में। b का गुणा किस में करेंगे, 2ab में। ऐसे a का अगर a स्क्वायर में a का गुणा किए तो a की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 3। क्योंकि a की पावर 2, a की पावर 2 इंटू में a की पावर 1, बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो गई। a की पावर क्या हो गया, 3। ऐसे a का गुणा b स्क्वायर में करोगे तो आप इसको क्या लिख दोगे, ab का स्क्वायर। a का गुणा b स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, ab का स्क्वायर। इसी तरह से फिर a का गुणा प्लस 2ab में कर दोगे तो 2a का स्क्वायर b हो जाएगा, 2a का स्क्वायर b हो जाएगा, 2a का स्क्वायर b हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या बोले, a का गुणा आप किसमें करो, b का गुणा इसके बाद किसमें करोगे, b का गुणा a स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b। फिर b का गुणा b स्क्वायर में कर दोगे तो b की पावर 3 हो जाएगा। फिर b का गुणा 2ab में कर दोगे 2ab का स्क्वायर हो जाएगा, 2ab का स्क्वायर हो जाएगा। जब 2ab का स्क्वायर हो जाएगा तो 2ab का स्क्वायर और 1ab का स्क्वायर,
पहले पावर जो बड़ी हमारी उसके एक साथ करेंगे, ए का क्यूब इधर कर लिए आगे, और उसके बाद बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब कर लिए, प्लस ए बी का स्क्वायर में 2ab का स्क्वायर जोड़ दोगे तो आप हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। इसी तरह से 2a स्क्वायर बी में एक ए स्क्वायर बी और ऐड कर दोगे तो कितने ए स्क्वायर बी हो जाएंगे, 2a स्क्वायर बी में एक और ए स्क्वायर बी ऐड कर दोगे कितने हो जाएंगे, 3a स्क्वायर में बी हो जाएगा। तो इसमें बच्चों देखिए हमारे कौन कौन से नंबर्स कॉमन हो सकते हैं, कौन से मल्टीपल कॉमन हो सकते हैं। इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी क्या है 3 कॉमन, इसमें भी a कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन है a कॉमन, इसमें भी b कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है b कॉमन। तो 3ab इसमें से 3ab इसमें से निकाल लेंगे, 3ab इसमें से 3ab इसमें से निकाल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3ab क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। जब 3ab बाहर कर लेंगे तो इसमें से 3 निकल गया, a निकल गया और एक b निकल गया, एक b निकल गया तो b हमारे टोटल कितने हैं 2, b हमारे टोटल कितने हैं 2, इसको हम क्या कर देंगे b, प्लस इसमें से 3 निकल गया, a निकल गया और क्या निकल गया b, 3 तो निकल गया पूरा, b पूरा निकल गया, लेकिन a हमारे 2 हैं, a हमारा 2 है, a हमको कितना निकालना है केवल एक a निकालना है, केवल a के निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा b प्लस a। अच्छा कोई भी नंबर चाहे 3 प्लस 2 हो, चाहे 2 प्लस 3 हो, चाहे a प्लस b हो, चाहे b प्लस a हो, बस हमारे साइन सेम रहने चाहिए, उसको हम इधर का उधर कर सकते हैं। b प्लस a को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b, b प्लस a को क्या लिख सकते हैं a प्लस b। तो ये बच्चों हमारा एक सूत्र होता है, ये हमारा क्या होता है a की पावर 3 है, a की पावर 3 a की पावर b की पावर 3, क्योंकि a की पावर 3 है, ये क्या है b की पावर 3। ये हमारा सूत्र हो गया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। कोई सूत्र पूछे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आ गया होगा। देखिए अब a प्लस बी का होल क्यूब हम क्या बताएं, a प्लस बी की पावर 3 बताए हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। उसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, a माइनस बी की पावर होल क्यूब, a माइनस बी की होल पावर 3, a माइनस बी की या a माइनस बी का होल क्यूब इसको बोलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर इंटू में a माइनस बी, क्योंकि ये हमारा एक बेस है, ये हमारा सेकंड बेस है, दोनों बेस हमारे क्या है सेम, दोनों बेस सेम है तो पावर हमारी क्या होती है ऐड हो जाती है, दोनों बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। हम इसको a की पावर m इंटू में a की पावर n फॉर्म में लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें क्या है सूत्र मालूम हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सूत्र पढ़ चुके हैं, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इंटू में हमारा क्या है a माइनस बी। सेम पिछले वाले फार्मूले की तरह हम a प्लस बी का होल क्यूब जैसे था उसी तरह से इसका क्या करेंगे, a का गुणा a स्क्वायर में, फिर a का गुणा b स्क्वायर में, फिर a का गुणा किसमें 2ab में, फिर a का गुणा a स्क्वायर में, a का गुणा b स्क्वायर में, नहीं सॉरी, उसके बाद करेंगे माइनस बी का गुणा, माइनस बी का गुणा a स्क्वायर में, माइनस बी का गुणा प्लस b स्क्वायर में, माइनस बी का गुणा माइनस 2ab में। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा a का गुणा a स्क्वायर में किए तो a की पावर 3, a का गुणा a स्क्वायर में किए तो a की पावर 3, फिर a का गुणा प्लस b स्क्वायर में करेंगे तो b स्क्वायर a लिखें, b स्क्वायर में a लिखें, चाहे a b का स्क्वायर लिखें, a b का स्क्वायर लिखें, फिर a का गुणा किस में करेंगे माइनस 2ab में, प्लस a का गुणा माइनस 2ab में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a का गुणा किस में करेंगे 2ab में, 2a का गुणा किए तो a का स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या हो गया b, 2a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b, बचा हमारा क्या है माइनस b का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो माइनस b का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो b a का स्क्वायर लिखें,
चाहे a का स्क्वायर भी लिखें, b चाहे b a का स्क्वायर लिखें या फिर a स्क्वायर का b लिखें, बात सेम होगी। फिर माइनस बी का गुणा प्लस बी स्क्वायर में करेंगे, जब माइनस बी का गुणा प्लस बी में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस हो जाएंगे। b का स्क्वायर है तो b का गुणा कर दिए, b की पावर 3 हो गया। b के स्क्वायर में b का गुणा कर दिए तो b की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर माइनस b का गुणा माइनस 2ab में करेंगे तो माइनस और माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये हमारा 2a इंटू में b है तो b का गुणा फिर b में कर दिए तो b की पावर क्या हो गया, 2, b की पावर 2 हो गया। 2ab में इंटू b कर देंगे तो b भी हमारे 2 हो गए, b का मल्टीपल 2 हो गया। जिस नंबर्स के जितने मल्टीपल होते हैं उसकी पावर उतनी होती है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो जो बड़ी पावर है उसको हम सबसे आगे रखते हैं, a की पावर 3 और आगे क्या है माइनस b की पावर 3, फिर क्या है। अच्छा देखिए बच्चों, ये माइनस 2a स्क्वायर भी है, ये क्या है माइनस 2a स्क्वायर भी, माइनस 2a स्क्वायर भी में माइनस a स्क्वायर भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर भी। क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होते हैं लेकिन साइन हमारा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस ऐड होंगे लेकिन साइन हमारा माइनस में ही होगा। 2a स्क्वायर भी में a स्क्वायर भी जोड़ देंगे तो 3a स्क्वायर भी हो गया। फिर उसी तरह से माइनस b स्क्वायर, b की पावर 3 तो हो गया है, माइनस b की पावर 3 हो गया है। तो ab स्क्वायर में हमारा क्या बचा, ab का स्क्वायर और प्लस 2ab का स्क्वायर, प्लस 2ab का स्क्वायर माइनस प्लस ab का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो प्लस 3ab का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab का स्क्वायर, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2ab के स्क्वायर में 1ab स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फिर हमारा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसमें कॉमन क्या है हमारा, इसमें कॉमन क्या है, प्लस वाले को आगे कर दीजिए, प्लस 3ab स्क्वायर क्या कर देंगे आगे, प्लस 3ab स्क्वायर आगे कर दीजिए और माइनस 3a स्क्वायर भी पीछे कर दीजिए, प्लस 3ab स्क्वायर आगे, प्लस 3ab स्क्वायर आगे कर दीजिए, पीछे क्या करना है माइनस a स्क्वायर में b। बस हम आगे पीछे किए, क्रम उनका चेंज किए हैं लेकिन साइन हमारा सेम था, माइनस 3ab स्क्वायर आगे था और प्लस 3ab स्क्वायर पीछे था। माइनस 3a स्क्वायर भी आगे था, प्लस 3ab स्क्वायर पीछे था, पीछे का आगे कर दिए और आगे वाला क्या किए, पीछे कर दिए। तो इसमें देखिए बच्चों हमारा कॉमन क्या हो सकता है, 3ab इसमें कॉमन है, 3ab इसमें भी कॉमन है। तो हम प्लस में कॉमन लेंगे कि माइनस में, माइनस में कॉमन लेंगे। माइनस 3ab जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, a, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। a हमारा क्या बचा, b, ये हमारा क्या हो गया b, प्लस 3ab कॉमन लेंगे ना, प्लस 3ab कॉमन लेंगे। जब प्लस 3ab कॉमन लेंगे प्लस 3ab तो इसमें हमारा b एक तो निकल गया, एक हमारा केवल क्या बचा b और दूसरा वाला हमारा क्या बचा, दूसरा वाला हमारा बचा a, b माइनस a। अच्छा देखिए a हमारा माइनस में है और b हमारा क्या है प्लस में, a हमारा माइनस में है, b हमारा प्लस में है। तो हम क्या कर देंगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, यहाँ माइनस से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, माइनस से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3ab माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। और ये हमारा b किस में है प्लस में, ये हमारा b किस में है प्लस में और ये हमारा किस में है माइनस में। तो a हमारा किस में हो जाएगा, जब हम माइनस से मल्टीपल कर देंगे, माइनस से माइनस जब बाहर निकालेंगे, माइनस 3ab जब बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस b, ये माइनस जो a था वो प्लस में हो गया और ये प्लस b था जो किस में हो गया माइनस में हो गया। तो हमारा सूत्र आया कि a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट में a माइनस b है हमारा सेकंड सूत्र होता है। सेकंड फार्मूला हमारा क्या होता है, सेकंड फार्मूला हमारा आया
सेकेंड फार्मूला ये आया a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू आया a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट में a माइनस b, इन ब्रैकेट में क्या आया a माइनस b। अच्छा इसको हमने पीछे बताया था, हम इसको ये भी लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में b माइनस a, ये भी हमारा सूत्र है। इसका फार्मूला ये भी है, पीछे हम अभी जस्ट बताए हैं उसको डिफाइन करके कि हमारा क्या आया था a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में b माइनस a, b माइनस a आया। a माइनस b के रूप में करने के लिए हम क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो हमारा प्लस 3ab क्या हो गया माइनस 3ab, और ये जो माइनस a था क्या हो गया प्लस a, और ये जो प्लस b था ये क्या हो गया माइनस b। ये भी हमारा फार्मूला होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में b माइनस a, या फिर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट में a माइनस b। अच्छा देखिए ये फार्मूला हमारा ये भी होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, इन ब्रैकेट में होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab। ये भी हमारा एक फार्मूला होता है, कोई भी नंबर अगर इसके अकॉर्डिंग दिए हों कि कोई भी नंबर हमारे a के क्यूब में हो और किस में हो b के क्यूब में, तो उसका फार्मूला होता है इन ब्रैकेट में a माइनस b एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो दोनों तरफ हम यह कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा फार्मूला सही है कि गलत। ये फार्मूला चेक करने के लिए हम इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया तब ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला सही है, तब हम यह जानेंगे कि ये हमारा फार्मूला सही है नहीं तो गलत है। तो ये फार्मूला चेक करने के लिए हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो हमारा a का गुणा किसमें होगा, a स्क्वायर में, फिर a का गुणा किसमें होगा b स्क्वायर में, फिर a का गुणा किसमें होगा प्लस ab में। सेम उसी तरह फिर b का गुणा a स्क्वायर में होगा, फिर माइनस b का गुणा प्लस b स्क्वायर में होगा, फिर माइनस b का गुणा प्लस ab में होगा। ऐसा करने पर हमारा क्या आएगा, a का गुणा a स्क्वायर में किए तो क्या हो गया a की पावर 3, a स्क्वायर है इनटू में a की पावर क्या हो गया 3, फिर a का गुणा प्लस b में किए तो प्लस ab का स्क्वायर हो गया, फिर a का गुणा प्लस ab में किए तो a स्क्वायर में b हो गया। a का देखिए मल्टीपल हम इसमें कर दिए, इन ब्रैकेट में a का मल्टीपल हो गया। अब माइनस b का मल्टीपल करते हैं, माइनस b का जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस b गुणे प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर में b हो जाएगा, a स्क्वायर में क्या हो जाएगा b। अब माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, फिर माइनस b का गुणा b की स्क्वायर में करेंगे तो माइनस b की पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस b का गुणा प्लस ab में करेंगे तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, b का गुणा ab में किए तो a b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस a b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है प्लस a b का स्क्वायर और ये हमारा क्या है माइनस a b का स्क्वायर। हम ये पढ़े हैं कि प्लस और माइनस अगर बराबर नंबर हो, प्लस माइनस में बराबर नंबर हो तो क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस में अगर बराबर नंबर हो हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे प्लस ए स्क्वायर बी और ये माइनस ए स्क्वायर बी, प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, ये भी हमारा क्या हो गया कैंसिल। बचा हमारा क्या a की पावर 3 और माइनस में b की पावर 3, बचा हमारा a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3। देखिए बच्चों ध्यान से, ये हमारा RHL किसके बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड के ना, RHS बराबर किसके आया लेफ्ट हैंड साइड के। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। देखिए दोनों तरफ सेम आया कि नहीं आया, इसलिए कोई भी नंबर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 फॉर्म में दिया हो तो हम यही सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, a माइनस b, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये हमारा घन का, ये हमारा क्यूब का तीसरा फार्मूला है, ये हमारा क्यूब का तीसरा फार्मूला है। इसी तरह से बच्चों अगर इस तरह से नंबर दिया है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, हम लोग इसी तरह से जिस तरह से ये वाला
सॉल्व किए थे, जिस तरह से ये वाला इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा ये वाला फार्मूला निकल के आएगा। एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा दूसरा माइनस ए बी। जब हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे ये वाला नंबर, इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इस राइट हैंड साइड को जब इस तरह से इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। इसलिए ये हमारे घन के कितने 4 फार्मूले हैं, घन के 4 फार्मूले हैं, इनको हमें याद करना है। बस हमें फार्मूला होता क्या है ये याद कर लें, और ये हम आप लोगों को बता दिए कि ये वाले फार्मूले आते कैसे हैं। तो घन में कोई भी अलजेब्रा में घन वाले इक्वेशंस में कोई भी क्वेश्चन दिए हो तब इस तरह से इस वाले फार्मूले से सॉल्व होंगे। स्क्वायर वाले में दिए हैं तो स्क्वायर वाला हम बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताए हैं। क्यूब में बता दिए a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आगे हम एक्सरसाइज 2-4 एग्जांपल इस क्यूब वाले बेस पर दे रहे हैं, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा 1-2 एग्जांपल हम चेक करते हैं इस वाले फार्मूले के आधार पर कि हमारा आंसर सही आता है, गलत आता है, या फिर ये फार्मूला हमारा सही है कि गलत है। तो ये 52 का क्यूब है, ये क्या है 52 का क्यूब। 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। 50 प्लस 2 का क्या हो गया, होल क्यूब। 52 का क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, 52 का क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 का क्यूब। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला है, ये 50 को हम मान लेते हैं a, और b को क्या मान लेते हैं 2 को क्या मान लेते हैं b। तो ये देखिए बच्चों इस वाले फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करते हैं। a किस वाले फॉर्म में दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब वाले। तो फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अगर इस वाले फार्मूले पे करेंगे तो हमारा a इक्वल टू हम क्या माने हैं 50, a इक्वल टू क्या माने हैं 50, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b का क्यूब हमारा क्या है 2 का क्यूब, b का क्यूब हमारा क्या है 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू में a हमारा कितना है 50, b हमारा कितना है 2, a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस b, इन ब्रैकेट में क्या a प्लस b, a हमारा 50, b हमारा क्या है 2। इस वाले फार्मूले पे हम लगाएं तो हमारा क्या है a के क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस में b, इन ब्रैकेट में क्या a प्लस में b। 50 का क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, 5 पच्चे 25 बच्चे 125, 5 पच्चे 25 बच्चे 125, 125, लेकिन जीरो की पावर कितनी है 3, जीरो की पावर कितनी है 3, जीरो का जितना पावर है उतना क्या लिख देंगे 0, प्लस 2 की पावर 3 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3, 2 का गुणा 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8। ऐसे 50 को गुणा 3 बार, 50 को गुणा अगर 3 बार करोगे आप 50 गुणे में 50 गुणे में 50, देखिए 5 पच्चे 25 बच्चे क्या होगा 125, 1 0 2 0 और कितने जीरो 3 जीरो, 1 0 2 0 जीरो कितने जीरो 3 जीरो। तो 50 का क्यूब हम क्या लिखें 1,25,000, 1,25,000 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 गुणे 50 गुणे 2, 50 गुना क्या हो जाएगा 100, 50 गुना 100, 100 का गुणा 3 में करोगे तो 300, 100 का गुणा 3 में किए तो कितना है 300, 50 प्लस 2 क्या होता है 52, 300 गुणे में 52, 300 गुणे में हमारा क्या हो जाएगा 52। तो ये हमारा हो जाएगा 12, 1,25,000 प्लस 8 और ये प्लस क्या हो जाएगा 52, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 156 आया 52 का गुणा 3 में, या 3 का गुणा 52 में किए तो 156, और आगे कितने जीरो हैं 2 जीरो, आगे कितने जीरो हैं 2 जीरो। तो 8 यहाँ ऐड कर दीजिए, 8 जब यहाँ ऐड कर दोगे आप तो 15,608 हो जाएगा, 15,608 ना, यहाँ जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 15,608, 15,608 हो गया।
15,608। अब इसको इसमें ऐड करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 15 लिख के क्या कर दो 608, 15 लिख के 608 ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 5 10, 2 1 3 1 4 1। 52 का गुणा 3 बार आप करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14,0608। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,40,608। 52 का गुणा 52 का गुणा अगर 3 टाइम करोगे, 3 टाइम्स करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14,0608, 14,0608। आप लोग चेक कर सकते हो। 52 का गुणा ऐसे कैलकुलेटर में चेक करके देखिएगा, इतना आएगा 14,0608, 14,0608। तो हमारा अगर इस तरह से कोई नंबर दिया हो, अगर इस तरह से कोई नंबर दिया हो तो हम इस वाले फार्मूले पर रखकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे अगर 102 की पावर 3 दे दिया है, 102 की पावर 3 निकालना है, 102 की पावर 3 हो, 102 की पावर 3 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 2, 100 प्लस 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू में a हमारा कितना है 100 और b हमारा कितना है 2, इन ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस में b, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b। 100 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 2 तिया में 6 जीरो, 2 तिया में कितने जीरो 6 जीरो, 2 2 4 2 6। हम ये बताए थे कि 100 की पावर 3 हो तो 2 का गुणा 1 कितने आगे कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 2 का गुणा 3 में कर दोगे 6, 2 तिया में 6, 1 के आगे कितना जीरो लगा दोगे 6 जीरो। 1 के आगे जितने जीरो हो ऊपर वाली पावर में क्या हो जाएंगी मल्टीपल, और मल्टीपल पे जितना आएगा उतना 1 के आगे क्या कर देंगे जीरो लगा देंगे। प्लस 2 की पावर 3 बोले हैं 8 होगा, प्लस 100 दुआ में 100 का गुणा 2 में करोगे तो 200 हो जाएगा, फिर 200 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 600, 600 हो गया, इंटू में 100 प्लस 2 कितना होता है 102, 102 हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो, प्लस 8 प्लस 102 को गुणा 6 में करोगे 1 जीरो 2 जीरो उतार दो, 6 दूना में कितना होता है 12, 6 में 6, 61,200, 61,200 में 8 ऐड कर दोगे तो 61,208 हो जाएगा, 61,208 हो जाएगा। फिर यही 61,208, 61,208 यहाँ ऐड कर दो, 61,208 जब ऐड कर दोगे तो आप कितना आएगा 8 आएगा, 0 2 1 6 0 1, 10 61,208, 10 61,208। 102 की पावर 3 जब करोगे 102 का गुणा कितनी बार करोगे, 102 का गुणा ऐसे जब आप 3 बार करोगे, 102 का गुणा जब 103 बार करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 10 61,208 आएगा, हमारा आंसर आएगा 10 61,208। आगे एक दो एग्जांपल और देखते हैं दूसरे फार्मूले पे। दूसरे फार्मूले पे अगर हमारा ऐसे दे दिया, दूसरे फार्मूले पे a माइनस बी वाले इक्वेशन में दे दिया, a माइनस बी वाले में ऐसे दे दिया 98 की पावर 3, 98 की पावर 3 कितना होता है 98 की पावर 3, 98 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 100 माइनस 2 की पावर 3 अगर लिख दिए तो 100 का ये क्या हो जाएगा क्यूब, 100 का क्यूब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू में a इंटू में b इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस में b। 100 का क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, एक के आगे बताएं कितना जीरो 6 जीरो, एक के आगे कितने जीरो 6 जीरो, 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 100 दूना 200, 200 तिया में क्या हो जाएगा 600, 200 तिया में 600, 600 इंटू में क्या हो जाएगा ये 98, 600 इंटू में क्या हो जाएगा 100 में से 2 गया तो क्या हो गया 98। एक के आगे कितने जीरो 6 जीरो, एक के आगे कितने जीरो 6 जीरो, माइनस 8 माइनस 1 जीरो 2 जीरो लगा लेंगे, 8 छक्के क्या हो जाएगा 48,
और 6 9 में 54, 54 4 कितना होता है 58, 54 4 58, 58,800, 58,800 में आप 8 और ऐड कर दो तो -58,808 हो जाएगा। आगे कितना है 6 जीरो। आप इसमें से 58,808 माइनस कर दो, 58,808, 58,808 क्या कर देंगे माइनस। जब 58,808 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2, ये हमारा क्या बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, ये हमारा कितना हुआ 9। आंसर हमारा क्या आएगा 94,11,92, 94,11,92। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,41,192 हमारा क्या आएगा 9,41,192 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। जब कोई नंबर इस तरह में दे दे 98 की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, तो हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 941192। देखिए अगर क्यूब वाले में इस तरह के a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्म में कोई भी क्वेश्चंस दे दे हमें सॉल्व करने के लिए, जैसे दे दे 15 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब बराबर क्या होगा, 15 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो देखिए बच्चों ये वाला हमारा किस फार्मूले के बेस पर है, ये वाला हमारा इस वाले फार्मूले पर है ना, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b के क्यूब वाले फॉर्म में दिया हो तो हम उसके लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे a माइनस बी, a हमारा कितना है 15 और b हमारा कितना है 25, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a माइनस बी, 15 माइनस में 25, 15 माइनस में क्या लिखेंगे 25, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर और प्लस ab मतलब 15 गुणे में 25, 15 गुणे में 25। देखिए हम उसी वाले फार्मूले पे रखे हैं, एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो 15 में से 25 जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा -10, 15 में से 25 निकल क्या हो जाएगा -10, क्योंकि 15 में से 25 तो जाना नहीं है, इसलिए 25 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 10, लेकिन 25 हमारा क्या है, 25 हमारा 15 से बड़ा है। हम ये पढ़े हैं कि जो नंबर हमारा बड़ा होता है उसके सामने जो साइन होता है लास्ट में वही साइन हम लगाते हैं, लास्ट में वही साइन लगाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा -10, -10 हो गया, -10 के बाद ये हमारा इंटू फॉर्म में, -10 को इन ब्रैकेट कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 225, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस 15 का 25 में गुणा करोगे तो 15 25 क्या हो जाएगा 75 और 15 दूना 30, 7 कितना होगा 37, 15 25 75 हासिल 7, 15 दूना 30, 30 7 क्या हो जाएगा 37। इस टोटल नंबर्स को ऐड जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 5 10 5 15, 5 5 10 5 15, इसी तरह से 7 2 9 9 9 2 11, 11 हासिल 1 था 12 और ये हमारा क्या है 3 3 6 3 9 9 2 11 11 1 12, 1200 क्या आया 25, 1225 आया। 1225 जब आया इंटू में हमारा क्या है -10, आगे क्या है इंटू में -10, जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इंटू में, ब्रैकेट हटाने पर क्या होता है नंबर मल्टीपल में हो जाता है। तो ये माइनस में ये प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -1225, 10 का गुणा किए तो आगे कितना लगा देंगे 1 0, 10 का गुणा किए तो आगे कितना जीरो लगा देंगे 1 0। ये हमारा आंसर क्या आया -12,250। माइनस में इसलिए आया क्योंकि 15 का स्क्वायर जो है 25 के स्क्वायर से 15 का क्यूब जो है 25 के क्यूब से क्या होगा कम ही होगा, 15 का क्यूब और 25 के क्यूब से क्या होगा कम ही होगा। तो कम में से ज्यादा नंबर जाता है, हम पढ़े हैं जैसे 2 में से 3 जाएगा तो क्या होता है -1, कम में से ज्यादा नंबर जाएगा तो हमारा आंसर क्या आता है -3।
इसी तरह से कम में से ज्यादा गया तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आया, माइनस में आया। अच्छा बच्चों, अगर इसी तरह से ये हमारा दे देता, इसी तरह से ये जो माइनस में ये प्लस में दे देता 15 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब, तब हम उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसके लिए कौन सा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब लगाएंगे। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा यहाँ, प्लस वाले में क्या होगा, माइनस ab। a हमारा कितना है 15, b हमारा कितना है 25। a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। 15 में 25 ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 40, 15 में 25 ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा। a 15 का स्क्वायर कितना हम बताए थे 225, प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस 15 गुणा में 30 किए थे आप तो कितना आया 375। 15 गुणा में 25 किए तो कितना आया 375, 15 पचे 75, 15 दूना 30 7 37, माइनस 375। ऐड वाले नंबर एक साथ ऐड कर लो, उसके बाद उसमें से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो। ऐड वाले नंबर एक साथ ऐड कर दो, उसके बाद जितना माइनस करना हो उसको माइनस कर दो। तो ये 5 5 हमारा क्या हो जाएगा 10, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। 850 में से 375 निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा 850 में से 300। कितने बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि हम भागु जोगा में ये पढ़े हैं कि पहले मल्टीपल कर दें उसके बाद डिवाइड कर दें, उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर दें, पहले मल्टीपल कर दें उसके बाद माइनस कर दें। लेकिन नहीं बच्चों, ये हमारा अभी क्या है ब्रैकेट में, ये हमारा अभी क्या है ब्रैकेट में। हम ये भी पढ़े हैं कि मल्टीपल डिवाइड नहीं फर्क पड़ेगा जब हमारा नंबर किस में आ जाए, ब्रैकेट में आ जाए। तो सबसे पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इन ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल वाला ब्रैकेट, उसके बाद क्या करते हैं बिग ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 850 में से 375 निकालेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये हमारा कितना हुआ 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या बचा हमारा 7, 7 में से 3 गया तो 4। 475 में आप 40 से क्या कर दो मल्टीपल, 475 में 40 से मल्टीपल कर दो। 40 से मल्टीपल करोगे तो लास्ट में एक जीरो बढ़ा के 4 से मल्टीपल कर दो। 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, 28 दो कितना हो गया 30, 4 चौके 16, 16 3 कितना हो जाएगा 17। 17,000 हमारा क्या आएगा आंसर, 17,000 हमारा आंसर आएगा। मेरे बच्चों अगर हमें ये सारे जो है कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक भी हो जाता है तो आप लोग गलत मत समझना, आप लोग अपने हिसाब से सही कर लेना। बस आप लोग मेरा तरीका समझने का प्रयास करिए कि ये सारे क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बीच में मान लीजिए कहीं हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो आप उसके लिए गलत मत सोचना, आप सही कर लेना। बस तरीका आप समझिए कि ऐसे ऐसे सवाल हम किस तरह से किस वाले फार्मूले पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल हम 1 2 3 ऐसे करके एग्जाम्पल 2 4 लेके आए हैं। एक थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चंस, उससे थोड़ा हार्ड, उससे थोड़ा हार्ड, उससे थोड़ा हार्ड, ऐसे 2 4 क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप लोग भी घर पर प्रयास करिए इसको लगाने का। x प्लस अगर कोई नंबर दिया है x प्लस 5y की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा। हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। ये देखिए किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारा x क्या है a, 5y हमारा क्या है b। x हमारा a है और 5y हमारा क्या है b। तो इसको हम इस फार्मूले पे रखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब वाले। तो a जहां हमारा एक्चुअली क्या है यहाँ x का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b हमारा क्या है 5y, b का क्यूब प्लस 3a हमारा कितना है x और b हमारा कितना है 5y। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b, x प्लस 5y, a प्लस b हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो पावर बड़ी हम उसको आगे करेंगे। x का क्यूब प्लस ये जो पावर 3 किस पर है, ये जो पावर 3 है 5 पर भी है, ये जो पावर 3 है किस पर है y पर।
हम ऐसे दे देंगे 2 गुणे 3 का होल क्यूब, तो ये जो पावर 3 है 2 पर भी है, ये जो पावर 3 है 3 पर भी है, तो 2 की पावर 3 कर सकते हैं, इनटू में 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 हमारा 8 होगा और 3 की पावर 3 हमारा कितना होगा 27। ऐसे होता है। उसी तरह से ये जो होल क्यूब है हमारा, ये b है, b का होल क्यूब है, तो ये जो पावर 3 है 5 पर भी है, ये जो पावर 3 है किस पर है y पर भी। तो 5 की पावर 3 हमारा क्या होता है 5 पच्चे 25 पच्चे 125 y का क्यूब हो जाएगा, ये जो पावर 3 है y का क्यूब हो गया, प्लस 3, 3 का गुणा 5 में किए 3 पच्चे 15, 3 का गुणा 5 में किए तो 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15xy, ब्रैकेट में x प्लस 5y, x प्लस 5y हो जाएगा। अब 15 का गुणा जो ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर होगा, तो क्या हो जाएगा ये जो 15 ब्रैकेट के बाहर है ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो 15xy का मल्टीपल हो जाएगा। जब 15xy का मल्टीपल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा x का क्यूब प्लस 125 y का क्यूब प्लस 15xy का गुणा करोगे तो 15x का स्क्वायर y हो जाएगा, और प्लस 15 पच्चे क्या होता है 75xy का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि x तो यहाँ है नहीं इसलिए x हो जाएगा, y इंटू में y स्क्वायर हो गया, फिर 15 है तो 15 हो गया, x इंटू में x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ y नहीं इसलिए y हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे अब नहीं सॉल्व हो सकता, इसके आगे इसलिए नहीं सॉल्व होगा क्योंकि ये x के क्यूब में है, y के क्यूब में है, ये x स्क्वायर y में है, लेकिन ये किस में है x y के स्क्वायर में है। कोई भी वेरिएबल नंबर हमारा सेम नहीं है, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं, इसलिए ना ऐड होगा ना मल्टीपल होगा ना डिवाइड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे एक दो सवाल और देखते हैं। अगर एक सवाल ऐसे दे दिया कि इफ यदि x प्लस 1/x बराबर कितना हो 5/2। देखिए बच्चों, अगर ऐसे सवाल दे दिया, ऐसे सवाल बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें आते हैं, चाहे वो कंपटीशन का पेपर हो, चाहे 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे सवाल जरूर आते हैं। यदि x ऐसे दे दिया क्वेश्चंस में, यदि x प्लस 1/x बराबर 5/2 हो तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगा, ऐसे दे दिया। अगर यदि x प्लस 1/x बराबर 5/2 हो तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा। अगर हमें इसका मान निकालना है, x प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम, ये हमारा पावर 3 में, ये किसमें है पावर 3 में, पावर 3 के लिए हम किसमें जाएंगे फार्मूले पर जाएंगे कि पावर 3 वाले फार्मूले हमारे क्या क्या होते हैं। वो फार्मूला करने के बाद देखते हैं कि आ जाएगा कि। इसके लिए हम ये करेंगे कि जो पावर 3 में भी कितना है पावर 3 में है, तो पावर 3 वाले फार्मूले पे जाएंगे कि हम कौन सा फार्मूला लगा दें कि ये हमारा आ जाए, इसके बराबर ये हमारा आ जाए। तो ऐसा करने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे पावर 3, दोनों तरफ पावर 3 कर देंगे। जब कोई भी समीकरण रूप में दिया हो, कोई भी सवाल हमारा समीकरण के रूप में दिया हो, तो जितने का उधर में मल्टीपल करते हैं, जैसे 5 बराबर हम क्या कर दें 5 बराबर 5, ये जो है सॉल्व करने के बाद इसके ही बराबर आएगा। ये जो है ये वेरिएबल नंबर में है, ये नॉन वेरिएबल नंबर में है। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल नंबर में हम ऐसा नंबर रखेंगे, ऐसा नंबर रखेंगे कि ऐड करने के बाद इसके क्या आएगा बराबर। एक्चुअली ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं, बस ये नॉन वेरिएबल नंबर में है, ये वेरिएबल नंबर है, ये किसमें है ये नॉन वेरिएबल नंबर में, लेकिन ये हमारा किसमें है वेरिएबल नंबर में। ये हमारा अचर पद में है, ये हमारा किसमें है चर पद में, नहीं ये हमारा चर पद में है, ये हमारा अचर पद में है। तो वही चीजें हम दोनों तरफ अगर सेम रख दें, दोनों तरफ सेम रख दें, कोई भी नंबर अगर बराबर में दिए हैं तो उसकी पावर हम दोनों तरफ सेम कर सकते हैं, उसका मल्टीपल भी हम दोनों तरफ, जितने से इधर मल्टीपल करेंगे उतने से इधर भी मल्टीपल करेंगे, या फिर जितने से इधर डिवाइड करेंगे उतने से फिर इधर डिवाइड करेंगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता,
उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम 5 बराबर 5 अगर रख दें, इधर 2 से गुणा कर दें, इधर 2 से गुणा कर दें, तो दो दो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, खोज नहीं हो जाएंगे। इसलिए जितने नंबर से इधर मल्टीपल करें उसी नंबर से उधर भी मल्टीपल करेंगे। इधर जितना पावर करते हैं उतना भी इधर ही पावर करते हैं। इधर जितने से डिवाइड करेंगे उधर भी उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए हम दोनों तरफ, एक तरफ अगर पावर 3 की है तो इधर भी हमें पावर 3 करना पड़ा। जब वन साइड हम पावर 3 किए हैं तो दूसरी साइड भी हम पावर 3 किए हैं। तो ये हमारा सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ऐसे होता है, प्लस b का क्यूब ऐसे होता है, लेकिन ये जो पावर 3 है एक पर भी है, ये जो पावर 3 है किस पर है, x पर भी। ये जो पावर 3 है एक पर भी है, जो पावर 3 है x पर भी है। तो एक का पावर चाहे जितना कर डालो, एक का पावर चाहे जितना कर डालो, उसका मान हमेशा 1 आता है। इसलिए 1 का पावर 3 किए तो मान आया 1, लेकिन x की पावर 3 हमारा नीचे क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 3 और प्लस 3 कर दिए। अब देखिए हम क्या कर दिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, a हमारा क्या है x, b हमारा क्या है 1/x। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, x प्लस 1/x, ब्रैकेट में क्या है a प्लस b। सूत्र हमारा क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर। हम पावर इधर भी क्या किए, 3 किए। 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 बच्चे 25 बच्चे होता है 125, और 2 की पावर 3 किए तो 2 की पावर 3 होता है 8। तो देखिए बच्चों, मल्टीपल में क्रॉस क्रॉस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। मल्टीपल में क्रॉस क्रॉस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। x से x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और प्लस हमारा क्या बचा यहाँ 3। अच्छा देखिए, x प्लस 1/x बराबर हमारा क्या था, क्वेश्चन से यही दिया था ना कि इफ x प्लस 1/x बराबर क्या हो, x प्लस 1/x बराबर 5/2 हो, ये हमारा दिया था। x प्लस 1/x बराबर क्या हो, 5/2। तो वही चीज x प्लस 1/x की जगह हम क्या लिख देंगे, इंटू में 5/2, इंटू में क्या लिख देंगे 5/2। ये हमारा क्या हो जाएगा 125/8, 125/8 हमारा है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये हमारा हो जाएगा प्लस 3 × 15, 15/2। ये 15/2 है, इधर प्लस में है तो बराबर की उधर जाएगा। जब लेफ्ट साइड में जो नंबर प्लस में होता है वो उधर जाके माइनस हो जाता है, लेफ्ट साइड में जो नंबर मल्टीपल में होता है राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाता है, लेफ्ट साइड में जो नंबर सब्ट्रैक्ट माइनस में होता है राइट साइड जाके क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। उसके साइन चेंज हो जाएंगे अगर दूसरी साइड जाता है। तो ये प्लस 15/2 बराबर 125/8 माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 15/2। इधर जो है 3 × 15/2 प्लस में था, तो इधर आके क्या हो गया, राइट साइड आके क्या हो गया माइनस 15/2। तो इसको बच्चों हम क्या कर लेंगे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर 8 और 2 का एलसीएम कितना होता है 8, 8 एकम 8, 125 माइनस 2 चौके 8, 15 चौके क्या हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर हो जाएगा 125 में से 60 निकालोगे तो आएगा 65, 65/8, 65/8 हमारा क्या होगा आंसर होगा। यही हमारा पूछा है ना, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर हमारा क्या आ जाएगा आंसर 65/8। x का क्यूब प्लस 1/x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 65/8। ये हम सॉल्व करके आपको बताएं। क्वेश्चन था इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो हमने इसको सॉल्व किया, x के क्यूब फॉर्म में है तो क्यूब वाला सूत्र लगाएं। दोनों तरफ पावर कितना कर दिए 3 कर दिए, दोनों तरफ पावर 3 करने पर सूत्र हमारा होता है प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल टू इधर पावर 3 किए तो 5 की पावर 3 125, 2 की पावर 3 8। तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, x से x क्रॉस क्या होता है मल्टीपल में कट जाता है, ये हमारा 3
हमें क्वेश्चंस में खुद दिया था कि इफ x प्लस 1/x बराबर कितना हो 5/2, तो x प्लस 1/x बराबर हम कितना लिख दिए 5/2, तो हमारा क्या हो गया 125/8। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब में से बराबर 125/8 में से क्या किए 15/2 माइनस कर दिए, तो हमारा आंसर कितना आया 65/8। हमारा क्या हो जाएगा आंसर 65/8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये सवाल दे दिया x प्लस 1/x बराबर 5, इफ x प्लस 1/x बराबर कितना हो 5, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। अगर इस तरह से सवाल दे दे कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, तो देखिए हमारा किसमें स्क्वायर रूट में, ये हमारा किसमें है स्क्वायर में है कि नहीं, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्यूब में नहीं है, ये हमारा किसमें है स्क्वायर में। तो स्क्वायर में है तो हमारा पूछा क्या है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। उसके लिए हमें पहले सबसे पहले स्क्वायर में आना है। सबसे पहले किस में आना पड़ेगा स्क्वायर में। स्क्वायर में आना पड़ेगा तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a हमारा क्या है x, b हमारा क्या है 1/x। ये हम फार्मूले पे रखे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हमारा क्या है 5 बचे क्या हो जाएगा 25। 5 बचे कितना हो जाएगा 25। अच्छा देखिए x से हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, मल्टीपल में क्या होते हैं क्रॉस कट जाते हैं, क्रॉस कट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 2 बराबर कितना है 25, बराबर कितना है 25। अच्छा ये जो प्लस 2 है राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, ये राइट हैंड साइड जाके -2, 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25 में से 2 जाएगा तो 23 बचेगा। 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 23। अच्छा देखिए हमारा क्या आया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर आया बराबर कितना आया 23, जबकि हमारा क्वेश्चंस में क्या पूछा है x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। तो हम क्या निकालें x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 23, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 23 हम ऊपर लिखेंगे। हम इसकी वैल्यू क्या निकालें x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या आया 23। अब इसमें भी हम क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तब हमारा इसके बेस पर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे आएगा क्योंकि x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर है, a हमारा क्या है x स्क्वायर, b हमारा क्या है 1/x स्क्वायर, तो हमारा क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b हमारा 1/x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a हमारा कितना है a हमारा है x का स्क्वायर और b हमारा कितना है 1/x का स्क्वायर। देखिए हम वही फार्मूला रखे हैं लेकिन यहाँ एक्चुअली ये हमारा क्या है x स्क्वायर और b हमारा क्या है 1/x स्क्वायर। इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर किए हैं, दोनों साइड स्क्वायर किए हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर किए तो हमारा सूत्र हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मल्टीपल में हम बताए हैं क्रॉस सेम हो तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्रॉस सेम होंगे तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 23 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 23 का स्क्वायर बताइए आप लोग 23 का स्क्वायर कितना होगा। 23 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 529 होना चाहिए, 529 729, 23 इंटू में 23 729 शायद 3 3 का 9 3 दूना 6 2 3 6 2 दूना 4 529 9 6 6 12 5 529। 23 का स्क्वायर क्या है 529। तो x स्क्वायर का देखिए जब पावर हमारी
पावर के ऊपर पावर हो लेकिन बीच में क्या हो, ब्रैकेट। हम ये भी बताए थे कि जब ब्रैकेट हमारा किसको प्रदर्शित करता है, मल्टीपल को, ब्रैकेट हमारा मल्टीपल को प्रदर्शित करता है तो x का स्क्वायर जो है, x का स्क्वायर 2 गुणे में 2 क्या हो जाएगा, x की पावर 4, 1/x, a की पावर चाहे जितना करो उसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन x का स्क्वायर हो जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, ये 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 प्लस क्या आया 2 बराबर, ये हमारा कितना है 529। ये प्लस 2 है, उधर होके क्या हो जाएगा -2, 529 में से 2 जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 527। यही हमारा पूछा था कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो हमारा क्या आया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या है 527 होगा, 527 होगा।